अमेरिका ईरान तनाज़ा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आधी रात की वो डेडलाइन खड़ी है जहां उन्हें ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करनी होगी। मार्च की शुरुआत में जब ट्रंप ने ईरान पर हमलों की जानकारी कांग्रेस को दी थी, उसी वक्त 60 दिन की कानूनी घड़ी शुरू हो गई थी। इस कानून के तहत अगर कांग्रेस जंग की इजाजत ना दे तो हुकूमत को कार्रवाई समेटनी पड़ती है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल मंजूरी नहीं मिली। डेमोक्रेटिक लीडर्स का कहना है कि ट्रंप पहले ही कानूनी तौर पर कमजोर जमीन पर खड़े हैं और डेडलाइन गुजरते ही ये साफ तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। व्हाइट हाउस का दावा है कि पिछले महीने हुए सीजफायर की वजह से ये घड़ी रुक गई थी, इसलिए कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर सियासी हलकों में इसे आइन और कांग्रेस की ताकत के बीच सीधी टक्कर माना जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है। तेहरान ने साफ कहा है कि बातचीत से फौरन नतीजों की उम्मीद करना हकीकत से दूर है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इशारा दिया है कि मुल्क दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि अपने मफाद और इज्जत नफ्स की हिफाजत हर हाल में करेगा। मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी, बढ़ता मुआशी बोझ और घरेलू सियासी दबाव, इन सब के बीच ये मामला सिर्फ जंग नहीं बल्कि अमेरिका की अंदरूनी सियासत और ईरान की मजबूत डिप्लोमेटिक पावर का बड़ा इम्तिहान बन चुका है। ट्रंप इसे जंग नहीं सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि ईरान के सामने अमेरिका को अब सिर्फ मैदान नहीं, कानून और सियासत दोनों मोर्चों पर जवाब देना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।